यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। ओ ये सब मन के पूरन काम, ओ ये सब मन के पूरन काम, रटेंगे राधे जूधे नाम, बसे जहाँ कुंज बिहारी। आइए चलो मन श्री वृंदावन, राधे राधे। चलो मन श्री वृंदावन, आइए सभी लोग। श्री हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है। बने नित्य नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित्य नए तेरे फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खामा खां, अरे क्यों भटके खामा खां, रटेंगे राधे जूना, बसे जहाँ कुंज बिहारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, सभी गाइए श्री हरि। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी। मोड़ के राधे राधे। मिले जहाँ कुंज बिहारी, मोड़ के कांवर गाए। श्री राधे। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। वृंदावन के दर्शन करने के लिए अक्षय तृतीया को कितने लोग आए? चरण दर्शन एक ही वर्ष में एक बार हो। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से गाइए। नारी सब आते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। करे सब मन के पूरन काम, करे मन पूरन काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी। गाइए श्री हरि। कांवर गाए। जहाँ कुंज बिहारी, मोड़ के
निज निवास बन गया। कन्हैया बोले मैया वैसे फ्री तो मैं बैठ ना सकूं, तू कहे तो मैं तेरे को कुछ काम करूं। मैया बोली तू लाला का कर सके। अड़ी मैया तू कहे तो तेरी गऊन को चरा के लाऊं, बढ़िया ज्यादा दूध देवेंगे। तो मैया ने कहा देख लाला तू छोटो है तो बछड़ों को चराने के लिए जा, दाऊ बड़ो है वो गऊन को चरावे को। मुहूर्त निकला कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी का, इसका नाम है गोपाष्टमी। इसी दिन से भगवान गौचारण के लिए बछड़े चराने के लिए वृंदावन की धरती पर चले। रास्ते में आया वत्सासुर, उसको भगवान ने मार दिया। मध्याह्न की वेला में जमुना के किनारे बकासुर आया, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। शाम को सब ग्वाल बालों ने मैया ते कथा सुनाई। दूसरे दिन भगवान ने अघासुर के लिए मार दिया। 1 वर्ष के बाद में ये अघासुर मर्दन की कथा सुनाई। तो राजा ने कहा भूल गए बालक कि कहीं चले गए। बोले जब आज जा रहे थे ना भगवान गौचारण के बछड़े चराने के लिए, तो एक दिन पूर्व में ही संध्या की बेला में बोले भगवान कि भैया अपने घर से कलेव लेकर के चलिए सब लोग। तो जो शाम का बना सवेरे खाते थे पहले, और ये कलेव बड़ा ही पौष्टिक हुआ करता था। आजकल तो नाश्ता होता है ना असितम इति नाश्ता, कोई इसका तत्व ही नहीं कैसा भी। आजकल नाश्ता में लोग पुआ बनाएंगे, ब्रेड खाएंगे, डबल रोटी खाएंगे। इसका मतलब क्या, सड़े मैदा के व्यंजन। और कुकर में बना हुआ भोजन तो एकदम जहर बन गया। मिट्टी के बर्तन में, पुराने बर्तनों में चूल्हे पे जो रसोई बनती थी, आज देखिए बासा भोजन भी आजकल लोग डॉक्टर वैद्य भी कहते हैं बड़ा पौष्टिक होता है। गैस का नहीं, चूल्हे का। तो कले वैसे ही करते थे गांव के लोग। बालकन में जो शाम को बनो सवेरे लेकर के चल पड़े। रास्ते में घटना घट गई अघासुर की, इसलिए भांडीर बन के निकट में जाके सब प्रसादी पा रहे हैं। भगवान बीच में बैठे, आसपास बाल बाल बैठे, आदान प्रदान करके पा रहे थे। बोले पिप्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे वामे पाणौ वसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभीष्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भगवान के। बड़े बड़े यज्ञों में जो माधव प्रसाद पाते हैं, वो मात्र केवल हास प्रयास करते हुए ग्वाल वालों के बीच में आदान प्रदान करके पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, राम राम एक दूसरे का जो मांग करके खाए वो ब्रह्म कैसा हो सकता है। तो परीक्षा करने के लिए बछड़े चढ़ा करके ले गए। भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए तो ग्वाल वालों को चुराई करके ले गए। अंत में भगवान ने ध्यान किया, ध्यान करके जान गए, ओहो मेरे बालक और बछड़े सबको चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए। तो भगवान ने जैसे के तैसे बछड़े ग्वाल सब बनाए गए, और कोई भी इस बात को पहचान नहीं सका। 1 वर्ष बाद बलराम जी, 1 वर्ष में 5 दिन रह गए तब पहचाने। और अंतिम समय ब्रह्मा जी नीचे आए, ब्रह्मा जी ने चारों माथे नीचे रख दिए और मधुर स्तुति भगवान की गा करके क्षमा याचना मांगी, बालकों को लौटा दिया। उन्हीं बालकों को लेकर के भगवान आए, तब जाकर के ये पता चला अघासुर मर्दन की लीला का। इसलिए बालक थे ही नहीं यहाँ। अब भगवान हो गए 5 वर्ष के पूरे, पौगंड अवस्था 6वें वर्ष में प्रवेश कर गए। गौएं चराने के लिए जा रहे हैं तो भगवान ने धनुकासुर का उद्धार किया। और प्रभु ने इसका उद्धार करने के उपरांत सज्जनों अब जमुना जी में जाकर के छलांग लगाई और काली का मर्दन करने का निश्चय कर लिया। ब्रजवासी सब रो रहे हैं, मैया जमुना में ही मानो कूद पड़ेगी। अंदर जाकर के भगवान ने काली का मर्दन किया और मर्दन करने के उपरांत कहा कि इस स्थान को छोड़ करके तुम रणोद्वीप में जाओ, मेरे ब्रजवासियों को निर्मल स्वच्छ जल पीने के लिए दो। पर मुझे तो काली नाग खा जाएगा महाराज, ओ मुझे तो गरुड़ जी खा जाएंगे।
भगवान ने कहा कि मेरे चरण चरण तुम्हारे माथे पे पड़ गए, कोई भय नहीं, अब तुम जाओ। तब भगवान ऊपर आए और जैसे ही ठाकुर जी ऊपर आए, सज्जनों सब ब्रजवासी परम प्रसन्न हो गए। जमुना का पूजन मैया ने कीनो और जमुना का पूजन करके अपने अपने घर के लिए सब चले गए। इसके उपरांत भगवान ने अन्यान दुष्टों का संहार करते हुए सुंदर सुखदेव जी ने वर्णन किया वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का। गोपियों ने एक वेणु गीत गाया और गोपियों ने स्नान किया कि भगवान पति के रूप में हमको मिल जाए। भगवान ने आकर के वस्त्रों का हरण किया, गोपियों को दे दिए, कहा कि आगे लीला करेंगे, तुम्हारी हम कामना पूरी करेंगे। भद्रोण में जाकर के भात को पाते भय माधव परम प्रसन्न हो गए और पहली बार चौबियानी ब्राह्मणियों की कृपा से ब्राह्मणों को भगवान मिले। अब गिरिराज पूजा की बेला, माने भगवान ने गिरिराज पूजन करने का निश्चय अब कर लिया। आज जैसे ही भगवान गौ चरा करके आ रहे थे तो तुरंत देखा कि रसोई बन रही है, बढ़िया बढ़िया पकवान। अरे मैया, ये सब कढ़ाई में का पका रही है? मैया जसोदा बोली, लाला ढूंढ रही हूँ, क्योंकि प्रसादी बन रही है, देख जय जय की। अरे ये कौन सो जय जय? सच्चा जय जय मैं हूं, पर मैया कह रही है जय जय की प्रसादी बन रही है। मेरे से बड़ो जय जय कहां से आएगा? अरे भैया कौन की पूजा है, कब होवेगी? बोले बाबा ते जाके पूछियो जा बाहर। नंद जो सभा में बैठे हैं सज्जनों, भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा बाबा मैया कह रही है कल जय जय की पूजा होगी। कथ्यता में पिता को यम संभ्रमो उपागतः किं फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखा। बाबा कल कोई पूजा होगी? नंदजू बोले लाला इंद्र की पूजा हम सब ब्रजवासी करते हैं। अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? यज्ञ की विधि क्या है, क्यों की जा रही है, इस करने से फल क्या मिलेगा? 3 कारण जाने बिना कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए, कोई धर्म नहीं करना चाहिए। पहले उसकी महिमा को जानो फिर करो। क्या है इसकी विधि? बाबा आनंद बोले लाला यदि कहीं इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न हो गया तो जल की वर्षा बढ़िया करे। वो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः प्रीणनं जीवनम पया। बाबा आनंद बोले कृष्ण यदि हम जल की वर्षा, हम यदि इंद्र की पूजा करेंगे तो बढ़िया जल बरसेगा, जल बढ़िया बरसेगा तो पीने के लिए जमुना में बढ़िया धारा बहेगी निर्मल जल की। और सुन लाला खेतों में बढ़िया अनाज होगा, बढ़िया घास होगी, गौएं खाएंगी, दूध बढ़िया देंगी, घी पे। ऐसा क्यों? बाबा जल से सुख नहीं मिलता है, कर्म से सुख मिलता है। जल ही जीवन है ऐसा नहीं, कर्म ही जीवन है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गाइए सुन
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म ही प्रधान है। बोलो राधे राधे। अरे पीछे वाले भी बोलो, बस सब थोड़ी देर की बात है। श्री राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। दो बालक कलकत्ते से दिल्ली जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए। रिजर्वेशन नहीं था, तो दोनों ने मिलकर के सोचा कि चलो जनरल बोगी में चलते हैं। और लड़के थे, लड़के समझ गए जो लड़ करके सीट वसूल कर ले, हमेशा लड़ाई, केवल लड़ाई धंधा पानी उनका। उन्होंने देखा ट्रेन में तो जगह है नहीं है, पैर रखने की पूरी बड़ी है। सो एक लड़के ने अपने थैले से सांप निकाल लिया। वो सांप था प्लास्टिक का, और बोगी में छोड़ करके बोला सांप सांप सांप। जो कहा सो सारे के सारे जितने लोग बैठे थे सब बाहर आए गए, बोगी को खाली कर दिया और दोनों अपने चादर को लेकर के ओढ़ करके चक सो गए। अब पूरी बोगी खाली हो गई, सो गए। सवेरे 6 बजे नींद खुली तो चाय वाला आया, उसने आकर के आवाज लगाई चाय वाला चाय वाला। तो जाकर के दोनों ने कहा भैया ये स्टेशन कौन सा है? बोले कलकत्ता। बड़ भैया ये तो शाम को 8 बजे खड़ी थी यहाँ पर ट्रेन, अभी दिल्ली नहीं पहुंची। बोले नहीं, ट्रेन तो पहुंच गई, पर ये डिब्बे यहाँ क्यों हैं? बोले इन 2 डिब्बों में सांप आ गया था, इसलिए 2 डिब्बों को काट दिया, शेष ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा निश्चित। धान बोगे काटने को वही मिलती है, गेहूं बोगे काटने को गेहूं मिलेगा, चना बोगे चना मिलेगा, सरसों बोगे सरसों ही मिलेगी। जो कर रहे हो काटना आपको ही है, ये निश्चित बात। इसलिए बाबा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयं क्षैमं कर्मणैवाभिपद्यते कर्मणैवाभिपद्यते। जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। कर्म से सुखी, कर्म से दुखी, कर्म से मुक्त, कर्म से नरक, कर्म से वैकुंठ। जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। देखो बाबा वर्षा कैसे होती है? 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, ध्यान से सुनना। तमोगुणी का मतलब है पापी दुष्ट लोग, इनके कारण भी वर्षा नहीं होती। सत्वगुण का अर्थ है सात्विकी साधु तपस्वी, जिनकी तपस्या के कारण भी वर्षा नहीं होती, वो तो समाधि लगा के बैठे हैं। और रजोगुणी जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ से धुआं निकलता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, मेघ बादल छाते हैं, उससे वर्षा होती है। रजसा नोदितो मेघा बरसन्त्यं भूनि सर्वता प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्रा किं करिष्यति। उसमें इंद्र क्या करेगा? अरे जल को बरसाने वाले तो हम लोग हैं। आपको मैं समझाऊं, जैसे कि आपकी नहर चल रही है ना, नहर बगल में ही देखा ना। अब नहर को बनाने वाला कौन है भैया? गवर्नमेंट ने एक सिंचाई मंत्री रखा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सिंचाई मंत्री अपनी जेब से पैसा खर्च करके नहर बनवाए, पानी चलवाए, ऐसा तो नहीं है। जनता के टैक्स को एकत्रित करके वह तो केवल एक व्यवस्थापक है। जैसे सिंचाई मंत्री है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, बिजली मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, ऐसे ही सब भगवान के मंत्री हैं। इंद्र देखता है जल की व्यवस्था, और लक्ष्मी जी देखती हैं वित्त मंत्रालय, धन की व्यवस्था। धनवंतरी भगवान देखते हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था, प्रकाश की बिजली व्यवस्था देखते हैं सूर्य नारायण भगवान। ऐसे भगवान की एक कैबिनेट है। तो इंद्र को भगवान ने एक व्यवस्थापक रखा है, वो जल को बनाता नहीं है, वो जल की व्यवस्था करता है।
बाबा नंद बोले बारे लाला ऐसा ज्ञान कहां दे भयो? बाबा मेरी बात माने तो तू इंद्र की पूजा न करवा करके तू मेरे गिरिराज की पूजा करवा। तेरे ब्रज में लक्ष्मी न नाचने लगे तो मैं तेरो लाला ना है, तू मेरो बाबा ना। नंदजू बोले भैया मैं ये गांव को मुखिया हूं, प्रधान। या को मतलब ये नहीं कि जो मन में आए सो ही कर डालूं। देख भैया गांव वाली बात है, गांव की परंपराएं बड़ी बलवती हो, तो ऐसे नहीं मीटिंग बुलाएंगे। अरे बोले मीटिंग क्या बुलाना है, सब लोग यहीं तो बैठे हैं पूरे के पूरे। अच्छा बाबा नंद बोले बोलो भैया पूजा कौन की होए? संख्या देखी माताओं की ज्यादा है, गोपियां जितनी थी कृष्ण के पक्ष धरती। वोट 18 का नहीं, सब डालेंगे यहाँ। सो ग्वाल भी मिल गए। तो ये सब बोले गिरिराज जी की पूजा होगी गोवर्धन की। अब लोगों ने कुछ और ने देखा, बोले जीत इधर हो रही है, इधर रहने से फायदा भी क्या, सभी लोग आओ ना अंदर। अंत में बाबा नंद खड़े रह गए। नंद जी बोले भैया पूजा होगी कौन की? बोले गिरिराज महाराज की जय। पूजा केवल गिरिराज जी की होगी। अब एक मत से महाराज जब प्रस्ताव पारित तो हो गया, तो मैया जसोदा बोली लाला तेरे देवता की पूजा में का सामग्री लगे? बोले मैया बोई रोटी, बोई चंदन, बोई चावल, बोई माला, बोई आरती। बोला हाँ मेरे देवता है ना खाएं बहुत, इसलिए खाने की व्यवस्था बढ़िया करी हूं। मैया बोली लाला यहाँ की तो मैं स्पेशलिस्ट हूं। आहा क्या रसोई बनी, चकाचक। पूरी छन छन चने कचौरी, खस्ता सुंदर रबड़ी लच्छेदार, खीर केसरिया सुख कर। ऐसी बढ़िया रसोई बनाई महाराज। लच्छेदार रबड़ी है और बढ़िया खीर बनाई, समा के चावल की और धान के चावल की बनाई, मखानन की बनाई, सिमैयन की बनाई। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो, मन से तो नाम सुनाई रहे हैं। भंडारो बढ़िया तैयार है, चिंता नहीं करना। सुंदर महाराज कचौड़ी, पकौड़ी, दभोड़ी, रायतो, कुछ चंदियां सब बने। नाना प्रकार के महाराज खिचला और पापड़ भी बने। और सुंदर महाराज बर्फी बनी है, बेसन की बर्फी बनी, मोहन थाल, खोआ की बर्फी भी बनी है।